जनसंख्या जब तक अपनी कंट्रोल नहीं होगी तब तक विकास अपना दिखेगा ही नहीं। दो को अच्छे कर रहे हैं और ये लोग 10 कर रहे हैं, 8 कर रहे हैं, 6 कर रहे इसलिए हैं। आना नहीं चाहिए। क्या जिसको जितना जो मर्जी होता है वो अपना करता है, किसी को ये करके क्या फायदा है। नमस्कार, मैं रूपाली और आप देख रहे हैं जेटी न्यूज। गुजरात इलेक्शन 2024 के इलेक्शन, ये सारी बातें तो एक बात की है। देश में बेरोजगारी है, महंगाई है। सबसे बड़ा मुद्दा ये उठता है कि क्या हमारे देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत है। ऐसे में हम यहाँ बात करेंगे लोगों से, उनकी इस पर क्या राय है जानने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है जब जनसंख्या यानी कि तब लोगों का क्या रिएक्शन होगा उसको लेकर? जनसंख्या हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इस पे मैंने लिटरली बिट कभी कोई डिबेट देखी होगी, अगर कोई चैनल पे हो रही है, नेशनल चैनल पे हो रही है या कोई भी छोटे पत्रकार या बड़े पत्रकार करते हैं, बहुत कम, 100 में से एक आध मुद्दा हो रहा था। जबकि बेसिक जो मुद्दे हैं यही होने चाहिए, रोजगार और जनसंख्या जब तक अपनी कंट्रोल नहीं होगी तब तक विकास अपना दिखेगा ही नहीं। जनसंख्या कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, तब विकास अपना दिखेगा। विकास ऐसा नहीं लग रहा विकास नहीं हो रहा, विकास सब जगह हो रहा है, चौमुखी विकास हो रहा है ना, बीजेपी की सरकार में। ऐसा नहीं है, विकास सब दिखेगा। जनसंख्या इतनी हो रही है ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई दिख रही लगी आपको, तो आप बोल रहे हो कि महंगाई बहुत बढ़ रही है। महंगाई तो पहले से ही बढ़ रही थी, तो वो आज भी है। और इतनी महंगाई नहीं जितनी लोगों ने इतना स्कूप बना दिया कि इतना बहुत महंगा है, बहुत महंगा हो रहा है कुछ। तो जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून पास होना चाहिए और एक ठोस कदम उठाना चाहिए सरकार को। और इससे सब मिलके, जितनी भी बड़ी पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां, उनको सबको एक कदम आगे रख के और देश को आगे बढ़ाना चाहिए। नहीं तो हमारा देश की जनसंख्या एक समय ऐसा हो जाएगा कि और महंगाई हो जाएगी, रोजगार और खत्म हो जाएंगे, बच्चे ग्रेजुएट होते जाएंगे, उनको जॉब्स नहीं मिलेगी। तो सबसे बड़ा मुद्दा है, इस पे बात होनी चाहिए। मेरी सरकार से भी अपील है, सारे बड़े बड़े जो भी नेता हैं उनसे भी अपील है कि इस पे इनका जल्दी से जल्दी एक ठोस कदम उठाएं और जनसंख्या नियंत्रण एक कानून लाएं। मेरा ये कहना है। क्या लगता है कि अगर सरकार एनआरसी लाने के यानी कि जनसंख्या नियंत्रण बिल लाने की कोशिश करती है तो क्या यहाँ की जनता उनका साथ देगी? कुछ साथ देगी जी, जो समझते हैं, पढ़े लिखे हैं, वो साथ देगी, और कुछ जो नहीं समझते वो विरोध करेंगे। तो आपको क्या लगता है चीज के होंगे, विरोध भी होगा और साथ भी मिलेगा। लोग कहते हैं कि बेरोजगारी है, महंगाई बढ़ गई है। तो जहाँ पे अगर मुद्दा देखा जाए तो बेरोजगारी और महंगाई को आप तभी कंट्रोल कर सकते हैं जब जनसंख्या कम होगी यहाँ की। तो आप उस पर क्या कहना चाहिए कि जनसंख्या उस पर बिल लाना जरूरी है या नहीं है? देखो मैं बताता हूँ, देखो सुनो, अब हम दो हमारे दो, एक ऐसा नारा चला था तो हिंदुओं ने ये चीज मान ली कि हमारे देश में हित की बात है, लेकिन मुसलमानों ने नहीं मानी। ये तो सरकार ने आग्रह किया था तब इन्होंने बात नहीं मानी, लेकिन जब सरकार बिल ला देगी तब आपको लगता है तब भी नहीं मानेगी? देखो जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो मैं बताता हूँ, देखो हम तो 2 कर रहे हैं बच्चे, हिंदू दो को अच्छे कर रहे हैं और ये लोग 10 कर रहे हैं, 8 कर रहे हैं, 6 कर रहे हैं। हिंदू टैक्स पे करता है, लेकिन उसका लाभ किसको जा रहा है? लाभ किसको जा रहा है? आपको पूरा मॉडल समझना पड़ेगा इनका। लाभ तो मुसलमानों के बच्चों को जा रहा है भाई, वो एक्स्ट्रा कर रहे हैं। भाई देखो, जनसंख्या नियंत्रण ले आइए, सीए ले आइए, एनआरसी ले आइए, मेरे को लगता है उससे कुछ नहीं होगा। इस देश में हिंदू राष्ट्र आना चाहिए, और जब हिंदू राष्ट्र आएगा ना, और जब 1 करोड़ हिंदू रोड पे बैठेगा, भाई ऐसा कानून नहीं, ऐसा कानून होना चाहिए, तो मजबूरन जब इस देश में हिंदू राष्ट्र होगा तो मजबूरन कानून ऐसा बनेगा। आज भी शायद हिंदू कहीं ना कहीं खत्म हो रहे होंगे तब भी, लेकिन सबसे मेजोरिटी में तो हिंदू ही है। तो आप अब भी तो कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि अगर सीए आया, आप तभी विरोध किया गया, लेकिन अगर सीए अब हमारे देश में कानून बन गया है तब उसको कोई विरोध नहीं कर सकता, तब सेल में जाएंगे। तो क्या आपको नहीं लगता कि एनआरसी जब एक कानून बन के आ जाएगा तब कैसे भी करके इन लोगों को मानना ही पड़ेगा? ऐसा नहीं है, देखो एनआरसी नहीं है ना, कानून नहीं है हमारे देश में, तब भी लोग फॉलो कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग हैं 10-20% जो मुस्लिम हैं, जो मानना ही नहीं चाहते। मजबूरन आज देश में क्या हो रहा है, हिंदू किस तरफ जा रहा है? हिंदू भी कट्टरपंथी की तरफ जा रहा है। मतलब ऐसे नहीं कि बच्चे पैदा करके, हिंदू भी हथियार उठाने के लिए मजबूर हो गया। क्यों हो गया? मारने के लिए नहीं, अपने घर परिवार बचाने के लिए। आए दिन देख रहे हो हमारे बहन बेटियों के, यूपी में देखा आपने किस तरीके से एक 13 साल और एक 16 साल की बच्चियों को घर से ले जाते हैं, और 7 मुसलमान रेप करने के बाद उसको पेड़ पे लटका दिया। रेप करने के बाद पेड़ पे लटका दिया भाई साहब, फांसी लगा दी। आप ये देखिए मेरठ के अंदर एक त्यागी समाज के लड़के की गर्दन काट के लेके 9 दिन बाद उस लड़के की गर्दन मिली है, मुसलमानों ने करा है। आप ये सुंदर नगरी जो है, केजरीवाल के पार्षद है वहां पर, राजेंद्र पाल, क्या नाम है, राजेंद्र पाल गौतम, छज्जा टूटने पे उस लड़के, किसी का छज्जा टूट गया उसी एरिया में, उसके घर चले गए दुख दिखाने के लिए। लेकिन जिस लड़के को 5 से 6 मुसलमानों ने 62 चाकू मार दिए, उसके घर नहीं गया वो। ताहिर हुसैन भाई साहब, क्या भूल गए क्या ताहिर हुसैन को आप लोग? ताहिर हुसैन को कैसे भूल सकता है हिंदू? ताहिर हुसैन के घर में ना छत पे 3 टब मिले थे, जिन 3 टब पे पेट्रोल थे।
दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट है, वीडियो है, ताहिर हुसैन की छत पर मेरे घर में ना कोई पड़ोसी आकर कहीं रख के जाएगा बम, ठीक है जी। ताहिर हुसैन के घर पे 27 गोले बम कपड़े के ये भी मिले। बहुत सारी चीजें हैं, आप देखो ना। अंसार जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पे उसने क्या करा, हनुमान जयंती पे उसने क्या करा, पत्थर फेंक दिए, बेकसूर है। लेकिन ये शायद ये तो इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि सख्त तरीके से इन पे कार्रवाई नहीं की जा रही, तो आपको नहीं लगता कि सख्त कार्रवाई की ज्यादा जरूरत है इनको रोकने के लिए? ऐसा नहीं है, देखो जी, कार्रवाई के चक्कर में ना कई बार बेकसूर भी फंस जाता है। अबे मैं अपने देश के ना, आज मैं एक बात बोल देता हूँ, मैं अपने देश के IAS IPS कमिश्नर, SP SSP DSP मैडम चला देना, मैं अपने देश के जजों से, अपने देश के नेताओं से ये बात बोलना चाहता हूँ, अगर कोई जिहादी मेरे घर में आ गया और मेरे बच्चों के घर पे तलवार रख दी तो मैं देश के कानून के पास जाऊंगा, पुलिस के पास जाऊंगा। आज आप लोग नहीं जागे ना तो आपका पतन होगा, पतन, हिंदुओं का पतन हो जाएगा। ये मेरा चाहिए, लेकिन क्यों नहीं आना चाहिए? इसलिए आना नहीं चाहिए कि अब जिसको जितना जो मर्जी होता है वो अपना करता है, किसी को ये करके क्या फायदा है, जिसको जो आप हमारे देश में बेरोजगारी महंगाई देख पा रहे हैं, और क्या। तो आपको नहीं लगता कि जनसंख्या बढ़ने की वजह से ऐसा हो रहा है? जनसंख्या एक अलग चीज है, वो ऊपर वाला का दिया हुआ है। जैसे जितने बच्चे पैदा होते रहेंगे वो पढ़ के निकलते रहेंगे, नौकरियां उतनी है नहीं, तो आपको क्या लगता है? चलो नौकरी नहीं है, जितना पढ़ा लिखा जितना जहाँ तक है उसको नौकरी मिल जाएगा, बाकी बेकार नौकरी जैसे फैक्ट्री लगना चाहिए, यूपी इतना बड़ा शहर है उसमें फैक्ट्री होगा, जो जिसको नौकरी नहीं लगता है वो वहाँ पे काम करके कर सकता है। तो ऐसे हो सकता है जनसंख्या, जैसे बिहार में भी एक भी कंपनी नहीं, ना यूपी में एक भी कंपनी है, बड़ा बड़ा शहर में भी कंपनी नहीं है। तो जो भी है दिल्ली में है, महाराष्ट्र में है, या मुंबई में है, कलकत्ता में, ये सब में होता है भीड़ भाड़, इसलिए पता चला कि जनसंख्या ज़्यादा है। लेकिन इधर भी अगर फैक्ट्री को डाल देंगे तो जनसंख्या का इतना असर नहीं पड़ेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है साकिर। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आपने दिल्ली में तो देखा होगा, दिल्ली कितनी छोटा सा सिटी है और दिल्ली की संख्या इस समय सबसे ज्यादा है। आपको नहीं लगता कि कहीं से भी जनसंख्या हमारे देश इंडिया के इतना सब देखने घूमने आते हैं, उसमें क्या है, रहने वाले लोगों की है? अरे जनसंख्या इससे क्या लेना देना है, जनसंख्या में है। आपको जनसंख्या नहीं काम लग रही है? नौकरी एक सीमित है। तो कोई जरूरी है या घर में सभी को नौकरी देना? अच्छा, अपना अगर अगर आप 4 है तो चारों अगर पढ़े लिखे तो कोई जरूरी है 4 को देना, 2 को दो ना, फिर दूसरे के फैमिली से 2 को दो। मतलब आपके घर में अगर 4 बच्चे लड़के हैं, अगर 4 पढ़े लिखे हैं, तो आपको कबूल है कि वो 2 कमाए और 2 ना कमाए? 2 वो भी कमाए लेकिन वो भी दूसरा काम करे। दूसरा काम जब होगा तभी तो कमाएंगे। नहीं होगा, देगा तभी तो होगा, बराबर। वही तो, कैसे देगा? जनसंख्या से इतना मुझे लग रहा है कि सही नहीं है, जिसका किस्मत में जितना है उतना होता है, उसमें हमारा सब कमाता है अपना। पूरे जो बाहर के जितने भी आप देशों को देख लेंगे, चाहे USA देख ले, चाहे कहीं भी देख ले, हर कोई कहता है 1 चाइल्ड पॉलिसी 2 चाइल्ड पॉलिसी अपना रहा है, मतलब 2 बच्चे 1 बच्चे, हम 2 हमारे 2। तो आपको नहीं लगता कि इंडिया में भी होना चाहिए? जब आप इंडिया को बोलते हैं कि डेवलपमेंट करे USA जैसा, चाइना जैसा, तो आप यहाँ पे क्यों नहीं चाहते इंडिया को और देशों जैसा बनना? अब हम उसके देश में क्या, हमारे देश में क्या, हम तो यही चाहेंगे सब। तो आप जब डेवलपमेंट की बात होती है तो आप बाहर देशों से कैसे कंपेयर करते हैं इंडिया को? मेरा जनसंख्या से इतना मुझे सही नहीं लगता है। वो देश है, वो उसका जिम्मेवारी, वो उसका देश का, हमारा देश का सरकार है, हमारे देश के बारे में सोचे। वो डेवलपमेंट कैसे हो गया आपके हिसाब से? डेवलपमेंट कैसे हो गया? हमारे देश में भी डेवलपमेंट नहीं है ना आपके हिसाब से? अब क्या करें, मैं इतना कह सकता हूँ कि जिसको जो नौकरी मिले हमें उससे क्या है। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर जिस घर में 4 लोग हैं, अगर चारों नौकरी चाहते हैं, जिसका है 40,000 रुपये, अगर चारों को मिल जाए तो वहाँ पे कितना हो जाता है? 1,60,000 1,60,000 रुपये हो जाता है। तो उससे फायदा है, उससे बढ़िया 2 को दो और कोई और काम करे, कंपनी दे दे, बढ़िया काम है, कितना काम है वो सब। आपके हिसाब से अगर आज से 10 साल बाद एक घर में 1,60,000 काफी है घर चलाने के लिए? 10 साल को कौन देख के आया है? अब कल क्या देख के आए हो उसमें हो? आज आपको अपना घर चलाने के लिए कितने पैसे चाहिए होते हैं आपके महीने के लिए? आप 20,000 की नौकरी से संपन्न है। चाहे 20,000 पैसे के लिए तो सब भूखा है, चाहे 20,000 हो या 30,000 हो या 40,000 हो, पैसे के लिए तो सब परेशान। तो आपको नहीं लगता कि अगर आपके घर में 4 लोग हैं, सिर्फ आप कमा रहे हो 20,000 रुपए या 40,000 रुपए, आपके घर में आपके माँ बाप, आपके 4 भाई बहन और आप ये सब काम कर लेंगे साथ में? भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिसका जितना मर्जी है वो उतना करता है, हमें उससे क्या है। अखिलेश यादव सांसद है मैनपुरी से, वहाँ एक परिवार में 19 बच्चे हैं अभी भी। आज के जमाने में भी लोग 6 से 5 बच्चे कर रहे हैं। 6 से 5 बच्चे भी ज्यादा नहीं है। मुझे लग रहा है 10-12 साल से कुछ कम हो रहा है, मैं इतना कह रहा हूँ। आपको क्या लगता है हमारे देश में NRC आना चाहिए? एकदम आना चाहिए मैडम। क्या रीजन है आपके हिसाब से NRC लाने का? आपकी जनसंख्या कितनी तेजी से, सारे बॉर्डर आप देखें हैं दिल्ली में ही, तो हर जुगी एरिया में आप यदि सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो सब में बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठी भरे हुए हैं, इलीगल माइग्रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं।
आप देश के किसी भी कोना में चले जाइए, डेमोग्राफी आप देखिए, जो भी बॉर्डर एरिया है, जैसे आपके बिहार का ही बॉर्डर एरिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, खगड़िया, सब जो है पूरा डेमोग्राफी चेंज हो चुका है। आप ऑलमोस्ट बॉर्डर देखिए तो ज़्यादातर बॉर्डर पर जिस तेज़ी से घुसपैठियों की तादाद बढ़ रही है, और आप जो माइग्रेंट्स रह रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट की एजेंसी भी को भी ये पता है। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, हमारे देश ने दिल्ली राइट जैसा एक बहुत बड़ी घटना देखी है। सीएए आया था, तब लोगों ने विरोध, तभी से लोगों ने एनआरसी का विरोध करना शुरू कर दिया था। तो क्या आपको लगता है कि सरकार अगर एनआरसी लाती है तो पूरी जनता का समर्थन मिलेगा सरकार को? जनता का समर्थन मिलेगा। पिछला जो दंगा हुआ था, अपोजिशन का प्रायोजित दंगा था, उसमें कहीं से कुछ ये नहीं है। अब उसमें तो अभी ये भी आया है रिपोर्ट, एक दिल्ली के एक राज्यसभा सांसद का भी उसमें नाम आ रहा है। अभी नाम डिस्क्लोज नहीं हुआ है, नाम उनका भी आ रहा है। ये भी है, अपोजिशन किस पार्टी का काउंसलर पकड़ा गया था और उस पार्टी का क्या ताल्लुकात है, क्या है। अभी उसकी उनकी एक और कोई निशा सिंह थी, वो भी पकड़ी गई हैं। तो जगह जाहिर है, इसमें कहने पूछने की बात ही नहीं है। ये मुद्दा जो है वो आना चाहिए। बस प्रॉब्लम ये आ रही है कि लोगों को ऐसा लगता है, खासकर माइनॉरिटीज़ को, कि उनके साथ उनको प्रूफ, एविडेंस कैसे प्रूफ करेंगे या कुछ है। तो मेरा मानना ये है कि एनआरसी लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम जहाँ तक आएगी कि इसका प्रोसेस क्या होगा, लोगों में इसके लिए डाउट है। जैसे सीए, वो जिसकी बात आप कर रहे हैं कि प्रूफ क्या देंगे, वो तो सीएए की बात थी, CAA। ये गवर्नमेंट को इंश्योर करना होगा ना, जो हमारी जो जनता है उसको भरोसा दिलाना होगा कि अगर आप इंडियन हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप चलिए, भले ही आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वो यूं बन जाएगा, ऐसा भरोसा दिलाना होगा। अदरवाइज लोगों में ट्रस्ट नहीं रहेगा। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो जनसंख्या नियंत्रण कानून पे बात कर रहे हैं, हाँ, पॉपुलेशन कंट्रोल पे, एनआरसी पे। तो मैं उससे पूछना चाहूंगी आपसे कि आपको क्या लगता है कि उसकी जरूरत है हमारे देश में? देखिए, वी आर सेकंड रिगार्डिंग द पॉपुलेशन आफ्टर चाइना, बट वी कंपेयर्ड द एरिया ऑफ द बोथ द कंट्रीज, so China is 3 times larger than India, and we all know कि हम लोग जानते हैं कि वो हमसे कई ज़्यादा आगे है, हर चीज़ में विकसित देश है वो, और हम एक विकासशील देश हैं। हमें जनसंख्या पे नियंत्रण तो करना ही होगा, ये बहुत मस्ट है भाई। बिना जनसंख्या के नियंत्रण, अब एक सपोज करिए गरीब से गरीब परिवार, उसमें अगर आप 10 बच्चे होंगे, वो कैसे अच्छा एजुकेशन अपने बच्चों को प्रोवाइड करा लेगा, कैसे उनका ख्याल रख लेगा, कैसे उनका पालन पोषण कर लेगा। तो जनसंख्या तो कम होनी ही चाहिए, और आने वाले टाइम में अगर हमको प्रोग्रेस करना है तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट ये इशू रहेगा, और है, ये होना चाहिए। जैसा कि आपने देखा, जब हमने लोगों से जानने की कोशिश की कि क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून हमारे देश में लाने की जरूरत है, ऐसे में लोगों की यही राय थी कि हाँ, हमारे देश एक विकासशील देश है जिसमें जनसंख्या को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।